मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर सरिता और आज हम देखेंगे पाठ प्रथम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। इसका प्रथम प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय। सबसे पहले मैं जल्दी से आपको इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन में कवि कहना चाह रहा है कि मैं इस संसार में रहता हूँ तो इस संसार से मैं अलग तो नहीं रह सकता हूँ, किंतु इस संसार की जिम्मेदारियों को मैं निभाकर भी इस संसार में बंधना नहीं चाहता। मैं सुख दुख कष्ट सहते हुए अपने पग पर बढ़ना चाहता हूँ। संसार की चिंताओं से चिंतित है लेकिन चिंतित होकर बैठना नहीं चाहता, बल्कि खुद भी जागृत रहकर लोगों को भी जागृत करना चाहता है। तो इसे लिपिबद्ध कर लेते हैं। लिखेंगे, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन कथनों के माध्यम से कवि हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कवि आम व्यक्ति से अलग नहीं है, ना ही रह सकता है, इसलिए वह सुख दुख लाभ हानि को सहन करते हुए भी अपनी यात्रा पूरी करना चाहता है या पूरी कर रहा है। किंतु कवि को संसार के दायित्व भार के समान लगते हैं। वह वियोगी है, दुखी है, किंतु वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति जागरूक है। इसीलिए वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भार मुक्त और कष्ट मुक्त करना चाहता। अगला प्रश्न, जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। इसके मैंने 2 उत्तर लिखे हैं। आपको जो उचित और सरल लगे वही आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। प्रथम उत्तर में तो यहाँ दाना नादाना से हमारा तात्पर्य होगा, पहले समझ लेते हैं उसको, बाद में हम लिपिबद्ध कर लेंगे कि जो एक संसार है यहाँ पर लोग सामाजिक रूढ़ियों से आदि जो भी हम कह सकते हैं माया जाल है आदि से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। वो बुद्धिमान होकर भी इनको तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि इसी सत्य को और आगे बढ़ाना चाहते। लेकिन कभी ऐसा नहीं चाहता, बल्कि वो तो क्या चाहता है, ऐसे दाने को, ऐसी रूढ़ियों को तोड़कर नई राह बनाना चाहता है। तो चलिए लिपिबद्ध कर लेते हैं, जो उचित लगे आप उसे देख लीजिएगा। जहाँ पर दाना रहता है वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है वह संसार के माया जाल में उलझ गया है, सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ गया है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को भूल गया है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार, रूढ़ियाँ, सामाजिक रीति रिवाजों को तोड़कर नई सोच अपनाने पर जोर दे रहा है। ये है इसका प्रथम उत्तर। अब द्वितीय उत्तर को भी हम देख लेते हैं। दाना फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान या ज्ञानी। नादान शब्द का अर्थ है अज्ञानी। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। सबका अपना अपना चिंतन होता है, चिंतन अर्थात सोच। सापेक्ष अवस्था में ही ज्ञानी व अज्ञानी का निर्धारण होता है। निरपेक्ष रूप से ना तो कोई ज्ञानी होता है ना ही कोई अज्ञानी। ज्ञानी की खोज में प्रयत्नशील रहते हैं, दूसरे अज्ञानी के पास भी अनेक क्षेत्रों की ज्ञान राशि रहती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए अलग अलग समाज नहीं होता, बल्कि दोनों एक ही समाज के अंग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति शब्द की विशेषताएं बताइए। तो देख लेते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति शब्द की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो और शब्द है इसका कितनी बार प्रयोग हुआ है, 3 बार। पहले तो 3 बार प्रयोग होने की वजह से यहाँ पर आपके अलंकार लग गया है यमक। अब स्पष्ट कर लेते हैं तीनों औरों का अलग अलग अर्थ। पहले और में कवि ने स्वयं को आम आदमी से अलग बताया है। दूसरी ओर का तात्पर्य कवि के यहाँ पर संसार की विशिष्टता से है तथा तीसरा और इस बात को समझाता है कि कवि और संसार दोनों एक दूसरे से अलग है, इसलिए एक साथ रहते हुए भी इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तीसरे पॉइंट में यमक गलती से लिखने में आ गया है, तो इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो क्या बोल रहे हैं, शीतल वाणी में आग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे आपको पढ़ने पर भी लग रहे हैं। तो ये इधर कौन सा अलंकार लग गया है, विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार के लगने के पीछे वजह क्या है, इसी से इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। एक तरफ तो कवि अपनी वाणी को शीतल बता रहा है और दूसरी ओर वाणी में आग होने की बात भी बता रहा है, अर्थात इस विरोधाभास अलंकार का प्रयोग जिसका आशय होता है कि कवि शीतल और मधुर आवाज में भी जोश और आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है, जिससे वह लोगों को, जो बुद्धिमान तो है फिर भी सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं, जोश और अग्नि जैसा तेज जागृत
कर पाए या उनमें जागृत करा पाए। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बहुत ही आसान उत्तर है। तो क्या है, पक्षी अपने बच्चों को दाना पाने के लिए सुबह से भटकते रहते हैं और उनके बच्चे यह सोचकर कि शाम को लौटने के बाद उनके माँ बाप उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आएंगे, इसी आशा से घोंसले से झांकते रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो देखिए, ये एक सर्वव्यापी सत्य है कि एक दिन सबको समाप्त होना है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वही समझा रहा है कि सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह अवश्य होगी। तो मनुष्य का जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। उसे चाहे सुख में बिताओ चाहे दुख में बिताओ, उसे बिताना अवश्य है और ये समाप्ति एक दिन जरूर होगा। तो इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है बाकी की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इसके माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, एक दिन सबको समाप्त हो जाना है, किंतु जिनके पास अपने प्रियजन है वे उनके खातिर जीवन को जीने के लिए क्रियाशील रहते हैं। लेकिन जो वियोगी जीवन जी रहा है वह जीवन जीने के प्रति उदासीन हो जाता है। किंतु अटल सत्य यह है कि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपनी गति से समाप्त होता है या होता ही है। चलिए, तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कल हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।